ओम श्री गणेशाय नमः। 29 जनवरी संखटा चौथ यानी तिलकुटनी का व्रत किया जाएगा। बहुत ही विशेष व्रत होता है। वैसे साल के 12 महीने में 24 चौथ का व्रत आता है, लेकिन सबसे विशेष सबसे महत्वपूर्ण माघी चौथ जो कृष्ण पक्ष की चौथ को पड़ता है, संकटी चौथ और तिलकुटनी कहा जाता है। इस व्रत को लंबोदर चौथ भी कहा जाता है। आइए इस वीडियो में आपको छोटी सी पूजा विधि बताऊंगी। हमें संकटा चौथ की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आप इस दिन सुबह उठकर एक चुटकी जल में काला तिल डाल दीजिए और उस एक बूंद गंगा जल उससे आप स्नान कर लीजिए। ये माताएं अपने संतान की उन्नति एवं लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो आप सुबह स्नान कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, इस दिन आपको नीले, काले और सफेद वस्त्र नहीं धारण करने हैं। बाकी किसी भी रंग के आप पहन सकते हैं। हो सके तो पीला, लाल, गुलाबी ही पहने। पीला, लाल, गुलाबी वस्त्र पहने, हरा भी डाल सकते हैं। तो स्नान करने के बाद आपने ये कर दिया और इसके बाद आपको जहाँ पूजा करनी वहाँ अच्छे से साफ सफाई पहले ही कर लीजिएगा। साफ सफाई पहले ही कर लीजिएगा। एक चौकी लीजिएगा। एक चौकी लेकर उस पे लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। उस पे माता लक्ष्मी, गणेश जी की स्थापना और संकटा चौथ का पोस्टर हो तो वो लगाकर वहाँ फूल, दीप, नैवेद्य से पूजा कीजिएगा। और तिल, इसमें तिल, शकरकंदी, काला तिल, गुड़ अवश्य होता है, चढ़ाया जाता है। काले तिल गुड़ की 4 पिंडी सी बनाई जाती है और इसमें तिल और गुड़ का ही पारण होता है। वहां बैठकर आप पूजा पाठ कर लीजिए। 1 लोटा जल आप सूर्य देव को अर्घ देना है। ध्यान रखिएगा, हाथ में थोड़ा सा काला तिल और चावल लेकर कथा सुननी है। तिल और चावल, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ का विशेष महत्व है। चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व है। वहीं बैठकर आपको कथा, हो सके तो 5-6 जनी हो, अपनी वहीं संकटा चौथ की कथा करनी है। इस दिन निराजल व्रत किया जाता है, लेकिन कई क्षेत्रों में क्या करते हैं, दोपहर 12-1 बजे से कथा सुनकर चाय पानी और तिल का पारण कर लेते हैं। लेकिन इसमें निराजल व्रत का ही विधान है, जो चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत तोड़ा जाता है। आप वहां बैठकर धूप दीप नैवेद्य से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। इसके बाद कथा सुनिए और जो आप माला करते हैं ओम श्री गणेशाय का जाप अवश्य कर लीजिएगा। ये रिद्धि सिद्धि के दाता है, विघ्न हरता है। भगवान हमारे संतान की लंबी आयु करे, हर प्रकार के विघ्न एवं संकट हरे, क्योंकि जैसे कि इसका नाम ही संकटा चौथ है। तो जो स्त्रियां अपने संतान की उन्नति और तरक्की के लिए व्रत करती हैं, तो भगवान गणेश जी, चौथ माता हर प्रकार के उनके जीवन से संकट हर लेती हैं। तो आप कथा करिए और 2-4 सब इकट्ठा हो। इस दिन भजन कीर्तन का बहुत ही विशेष विधान है। भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा समय भी बीत जाए और भगवान का हम नाम ले लें। तो बहुत ही छोटी सी विधि है, व्रत अवश्य कर लीजिएगा और तिल गुड़ अवश्य मंगा लीजिएगा। काले तिल चढ़ाया जाता है, 4 पिंडी सी बनाई जाती है। रात के समय जब चंद्रमा निकलते हैं उस समय पूजा करके गणेश जी की आरती किया जाता है और फिर छत पे जाकर चांद देखकर आप एक थोड़ा सा सिर के बाल हाथ में लिए जाते हैं और 4 बार घूमा जाता है गोल गोल। आप चंद्रमा को, जैसे क्लॉकवाइज घड़ी चलती है वैसे परिक्रमा की जाती है। ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः 4 बार परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है, चौदियना चौबाती रे, आज सकल की राती है, बिछड़ा हो तो मिल जाए। मतलब कोई भी संकट मेरे पुत्र पे नहीं आए। जो 4 मुखी दिया जलाया जाता है, चौमुखी दिया जलाया जाता है, क्योंकि चौथ है ये। तो हर काम 4 बार अर्घ दिया जाता है। गोलाई में घूम घूम के उसी लोटे से थोड़ा थोड़ा जल गिराया जाता है चांद को देखकर और वहीं परिक्रमा की जाती है। फिर जो जो 4 चौमुखी बात बनाए उसी से चंद्रमा की मतलब आरती की जाती है। गोल गोल चंद्रमा को देखकर घुमाया जाता है और मन में कल्पना की जाती है, हे चौथ माता, हे चांद देवता, हे गणेश जी, हमारे संतान की हर प्रकार से रक्षा करना, हर दोष से मुक्त करना।
उन्हें सद्बुद्धि देना, खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, जो गलती हो अपराध हो उन्हें क्षमा करना, सदा अपनी कृपा बनाए रखना। तो इस प्रकार संकटा चौथ का व्रत किया जाता है और इस दिन सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता, नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। रात में ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर तिल गुड़ का आप पारण कीजिए। इस दिन हो सके तो आप गणेश मंदिर अवश्य आइएगा, दुर्वा चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो चौकी पे जो स्थापना की है वहाँ दुर्वा चढ़ाकर तिल गुड़ का भोग लगाइए। और संकटा चौथ की कहानी और विनायक की यानी गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से संतान के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं आती हैं। ये कथा मैं आपको कल सुबह ही डाल दूंगी, कथा अवश्य सुना। और मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार पुनः आप सभी को संकटा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सब पर कृपा बनाए रखें।